बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 18 शजरकारी को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें, सेहत और रफ्तार के साथ इमला लिख सकें, दरसी किताब और दीगर कुतब में पेश किए गए मतन को पढ़कर सवालों के जवाबात लिख सकें, नसर पारे की सलीस और किसी भी नज़म की तशरीह लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शजरकारी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपने कभी अपने स्कूल में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया है? अपने दोस्तों को बताएं। तमाम बच्चों का जवाब है कि जी हाँ, हमारा स्कूल साल में 2 बार शजरकारी की मुहिम चलाता है जिसमें हम नए पौधे लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं खास अल्फाज की जानिब, उनके मानी देखते हैं ताकि सबक का मफहूम समझने में हमें आसानी हो। भरपूर मानी है मुकम्मल तौर पर, झट से, फौरन, शजरकारी, दरख्त लगाना, शऊर, फहम, अकल, लाजिम, जरूरी, हरे भरे, सरसब्ज। प्यारे बच्चों, आज हम शजरकारी पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 136 पर। हसन और मोहसिन आज बहुत खुश थे। वो अपने दादा अब्बू के साथ गांव जा रहे थे जहां उनके दादा जान अपनी सारी जिंदगी खेती बाड़ी करते रहे थे। गर्मियों की तवील छुट्टियां होने से बहुत पहले ही वो अपने दादा जान से ये वादा ले चुके थे कि वो इस साल भरपूर तरीके से यानी कि बहुत अच्छे अंदाज में गांव की सैर करेंगे। जैसे ही उनकी जीप शहर के भीड़ भाड़ वाले पुरशोर माहौल से बाहर निकली तो सड़क के दोनों तरफ हरे भरे दरख्तों की कतारें नजर आने लगी। फजा में ताजगी की वजह से सब लोगों का मिजाज भी खुशगवार हो गया। दादा जान बच्चों से मुखातिब होकर पूछने लगे, बच्चों, तुम लोगों को कितने दरख्तों के नाम आते हैं? हसन ने जवाब दिया, दादा जान, एक तो कीकर, एक शीशम और मुझे और कोई नहीं आता। तो मोहसिन कहने लगा, दादा जान, एक पॉपुलर भी होता है। दादा जान ने हंसते हुए कहा, 3 दरख्त तो बता दिए, बाकी भी मालूम कर ही लोगे। इसके बाद वो मोहसिन से मुखातिब हुए और कहने लगे, मोहसिन बेटा, दरख्तों का क्या फायदा होता है? मोहसिन, दादा जान, दरख्तों के कई तरह के फवायद होते हैं। इनसे लकड़ी और ईंधन हासिल होता है। इसके अलावा ये फल भी देते हैं और हाँ, गर्मियों के मौसम में हम दरख्तों के नीचे आराम भी कर सकते हैं। दादा जान, भाई ये तो बहुत अच्छे फायदे हैं। हसन, अब तुम बताओगे कि दरख्तों को और क्या फायदे होते हैं? हसन, दादा जान, दरख्तों के सब फायदे तो मोहसिन ने बता दिए मगर एक छोड़ दिया। दादा जान, वो क्या? हसन, वो ये कि दरख्त जमीन का कटाव भी रोकते हैं। दादा जान, शाबाश बच्चों, ये सब तो ठीक है मगर दरख्तों का सबसे बड़ा फायदा माहौल को होता है। हसन, वो कैसे दादा जान? दादा जान, बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। और ये तो आपको इल्म ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस होती है जबकि ऑक्सीजन जिंदगी देने वाली वो गैस होती है जिससे हम सांस लेते हैं। यही वजह है कि जंगलात को जमीन के फेफड़े भी कहा जाता है। दादा जान, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? मोहसिन ने दादा जान से पूछा तो हसन झट से बोल उठा, दादा जान, मैं जवाब दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, दादा जान बोले। हसन, ग्लोबल वार्मिंग की इस्तिलाह पहली बार 1980 की दहाई में इस्तेमाल की गई। यही वो वक्त था जब साइंसदानों को मालूम हुआ कि कुतुब जनूबी और कुतुब शमाली के बर्फानी इलाकों की बर्फ तेजी से पिघल रही है। तहकीक से मालूम हुआ है कि सनत फजला और दरख्तों की कटाई से खला में मौजूद जमीन के ऊपर ओजोन की तह कमजोर हो गई है और इस तह के कमजोर होने की वजह से सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं बराह रास्त जमीन पर पड़ती हैं जिससे जमीन का दर्जा हरारत बढ़ गया है। इसके अलावा ये भी तहकीक हुई कि एटमी मवाद को
कुतुबीन में फेंके जाने की वजह से भी ओजोन की तह कमजोर हुई है। दादा जान ने हैरान होकर पूछा, हसन बेटा आपको ये सब कैसे पता चला? हसन बोला, दादा जान हमारे स्कूल में इस मौजू पर हर माह एक मुज़ाकरा होता है, वहाँ हमारे साइंस के उस्ताद साहब ने हमें ये सब बताया था। दादा जान कहने लगे, हसन बेटा ये जो ओजोन की तह कमजोर हुई है, आपके उस्ताद मोहतरम ने इसका कोई हल भी बताया होगा। हसन, जी दादाबू, उन्होंने बताया था कि इसका सबसे बेहतर हल ये है कि इंसानों को मजीद फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ाने से रोका जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जाए, यानी कि दरख्त लगाए जाएं। दादा जान बोले, हाँ बेटा शजरकारी बहुत ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक किसी भी मुल्क के 25% रकबा पर जंगलात होना माहौल की बेहतरी के लिए लाजिम है। मोहसिन, दादा जान पाकिस्तान के कितने रकबे पर जंगलात हैं? दादा जान, बेटा पाकिस्तान के सिर्फ 5% रकबे पर जंगलात हैं। हसन, दादा जान ये तो बहुत ही कम रकबा है, इसका मतलब है कि हमें शजरकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दादा जान, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक बात की है आपने। मोहसिन, दादा जान माहौल की बेहतरी और दरख्तों की अफजाइश के लिए हम क्या कर सकते हैं? दादा जान, बेटा इस हवाले से हम सबको अपना कलीदी किरदार अदा करते हुए, यानी कि अहम किरदार अदा करते हुए शजरकारी की तरफ खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमती सतह पर अगरचे हर साल शजरकारी के हवाले से मुहिम चलाई जाती है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि अवामी सतह पर भी लोगों में शऊर पैदा किया जाए ताकि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। इस तरह हम बेहतर माहौल और साफ सुथरी हवा में सांस ले सकेंगे। बातें करते करते उन्हें वक्त गुजरने का पता ही ना चला। वो अपने गांव की लहलहाती फसलों और सायादार दरख्तों के पास से गुजरते हुए दादा अबू के घर के सामने पहुंच गए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।